आप देख रहे हैं नेशन रिपब्लिक न्यूज। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना में भूतपूर्व सैनिक और साहित्यकार वल्लभ देव तिवारी के स्मृति दिवस पर माधुरी भट्ट के काव्य संग्रह काव्य दर्शनी का लोकार्पण किया गया। कवित्री माधुरी भट्ट की कविताएं स्त्री विमर्श को नवीन धरातल प्रदान करती है। स्त्री मन की व्यथा और आकांक्षाओं को सहज अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में मिलती है। काव्य संग्रह काव्य दर्शनी का लोकार्पण होना है और यह प्रसन्नता की बात है कि हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, साहित्य सर्जन में उनकी प्रतिभा निखर रही है। ऐसे तो बिहार की भूमि और भारत की भूमि महिलाओं के साहित्य से हमेशा संवर्धित रहा है, लेकिन आज हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभागार में यह प्रसन्नता ही है कि माधुरी भट्ट के काव्य दर्शनी का लोकार्पण होने जा रहा है और यह अनवरत लिखती रही हैं और काव्य पाठ करती रही हैं। हम सब इनके अप्रतिम भविष्य के लिए हर तरह से शुभकामना देते हैं। यह पुस्तक समर्पित है माता पिता को, जिन्होंने हमारा सृजन किया और हमने कविताओं का। अगर पिता के बारे में कुछ कहने की हिम्मत करूं तो मेरी बात का भरोसा करें। वो शख्स अपने परिवार के लिए सदा समर्पित होते हैं। कुछ मांगने पर, जेब में पैसा नहीं होने पर भी मुस्कुरा कर लाने का वादा करते हैं। भूख लगने पर भी तुम खा लो, मुझे भूख नहीं कह के बहाना भी बनाते। दादी की बात रखने के लिए मां को डांट भी देते। परिवार की कमी को छुपाने के लिए स्वयं को कठोर बना देते हैं और किसी तपस्वी की तरह अपना जीवन संक्षिप्त कर लेते हैं। आज भावनाओं को शब्दों में पिरोया तो स्मरण को आया कि पिता पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि शायद अच्छे लोगों को की ऊपर की आवश्यकता अत्यधिक होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आदरणीय स्मृति शेष भूतपूर्व सैनिक, कवि, साहित्यकार, रंगकर्मी, चित्रकार, समाजसेवी वल्लभ देव तिवारी जी का, जिन्हें मैं नमन करती हूँ। आज हम उपस्थित हैं श्री वल्लभ देव तिवारी स्मृति समारोह में, जहां माधुरी भट्ट के द्वारा लिखी हुई पुस्तक काव्य संग्रह काव्य दर्शनी के लोकार्पण के लिए श्री वल्लभ देव तिवारी जी के बारे में सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि उनसे मुलाकात हमारी माधुरी जी के घर पर हुई थी और व्यक्तिगत तौर पर उनको जानने का मौका मुझे मिला था। वल्लभ देव जी तिवारी से जब मैं मिला तो मुझे ये लगा कि वो बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। वो एक व्यक्ति के तौर पर ही नहीं, बातचीत के दौरान मुझे लगा कि वो एक दार्शनिक भी हैं और बहुत सारी विधाओं पर वो बोल सकते ही हैं और उनका अधिकार भी उस पर पूरा गहरा है। अपने कृतज्ञता ज्ञापन के क्रम में कवित्री माधुरी भट्ट ने अपनी लोकार्पित पुस्तक से मां, नारी शक्ति, भूमिका पत्नी की, बेनाम औरत और संकल्प शीर्षक कविताओं का प्रभावशाली पाठ किया। श्रद्धा का ये प्रतिदान और शादी के पावन मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय और प्रिय मित्रजनों को, साथ ही साथ ऐतिहासिक सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय और प्रियजनों को मेरा हार्दिक नमन। आज मेरे पास शब्दों की कमी पड़ जाएगी और ज्यादा मैं बोलूंगी क्योंकि समय बहुत हो गया है।
और सोचा नहीं था, क्योंकि अभी कोरोना काल में तो मुश्किल से हम लोग 20-30 और मुश्किल से 35 से ज्यादा हम लोग हो ही नहीं पा रहे थे, और आज देख रहे हैं कि पूरा हॉल भरा हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि ये मेरे पुण्य श्लोक पिताजी का आशीर्वाद है, जो वो यही चाहते थे। हमेशा उनका जो है 5 गांवों के बच्चे, 5 गांवों के लोग उनके आसपास घिरे हुए रहते, जिनको जो तकलीफ हो वहां पे आकर के बैठ जाते थे उनके पास। तो सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी अपने आदरणीय प्रिय अध्यक्ष महोदय भाई समान अनिल सुलभ जी का, डॉक्टर अनिल सुलभ जी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि ये ऐतिहासिक मंच मुझे मिला। और आज मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे पतिदेव श्री उपेंद्र कुमार भट्ट जी, जो कि बॉटनी के लेक्चर थे, और वो बॉटनी की लेक्चर से छोड़ करके सरकारी नौकरी छोड़ करके और प्राइवेट जॉब में आए। और मैं जिस कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ, उसी कॉलेज से मुझे 3 बार का केवल मुझे जाके ज्वाइन करना था, और मैं जाके ज्वाइन नहीं की। तो आज मुझे बात समझ में आ रही थी, इसके पीछे कारण यही था, क्योंकि आज मेरे पुण्य श्लोक पिताजी को यही अपना जो है दूसरा पुण्यतिथि का अपना ये सब आयोजन करवाना था। आज मुझे पूरी तरह समझ में आ रहा है, नहीं तो ये ऐतिहासिक क्षण शायद हमारे लिए दुर्लभ होता। कई बार मेरे लिए बाहर से भी जॉब के ऑफर आए, लेकिन मैं नहीं गई। तो इसका कारण मुझे यही लगता है, क्योंकि मेरे पिताजी, आप लोगों ने सबने सुन ही लिया कि उनके साथ में क्या हादसा हुआ, और जब उनकी याददाश्त चली गई तो उन्होंने हमेशा ये याद किया, और जगह भी याद करते थे, लेकिन विशेषकर वो सीतामढ़ी, पटना और वैशाली, इनका वो जिक्र किया करते थे। और उनके लिए सब कोई, छोटा बड़ा बुजुर्ग, सबके लिए उनके राम जी हो चुके थे। वो किसी को भी कोई संबोधन और कुछ करते नहीं थे, केवल राम जी करते थे, शंख बजाते थे, माला जपते रहते थे और घंटा वादन करते रहते थे। और हर समय उनके पास जो है उनके आवाज में दुर्गा सप्तशती और शिव स्तोत्र, शिव चालीसा, सारा उनको कंठस्थ याद था, और सब कुछ भूल गए, लेकिन केवल वही याद रहा। और मेरे साथ से भी हादसा यही हुआ कि मेरे भी बचपन से जो मैं लिखती आई थी, तो कुछ कारणवश जो है, क्योंकि हम लोगों की नई नई शादी हुई थी, तो आप जान ही सकते हैं कि जब 2 टेस्ट के आगे नहीं होते। आज मेरे श्रीमान जी जो है, आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं की बदौलत हूं। लेकिन कई बार हम लोगों में खटपट हो जाया करती थी, और जो लिखा हुआ था वो एक दिन गुस्से में आकर के मैंने कहा ठीक है, इसको बॉक्स में डाल दीजिए, मैं लिखूंगी नहीं अभी, क्योंकि दिन भर तो घर में काम हो जाता है, और जो भी टाइम मिलता है वो रात को मिलता है 12 बजे के बाद। बच्चे हैं घर में और भी काम है, मैं एक समाज सेवी हूँ, समाज की सेवा में लगी रहती हूँ। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अपने पतिदेव को, कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचने में मुझे सहयोग किया। और जब हम लोगों ने घर शिफ्ट किया, हम किराए के मकान पे रहते थे, तो जब मेरा जो दहेज में सामान लेके आए थे, मेरा दहेज वही था जो मेरी लिखी हुई रचनाएं थी। मैं 2 कार्टन लेकर के आई थे सब, और वो मैंने बॉक्स में डलवा दिया था कि आप डाल दीजिए ऊपर अभी। और 2 साल बाद जब उसको निकाला गया, तो उसके अंदर जो है केवल चूहों ने कतरन करके उसमें, समझ लीजिए उन्होंने क्या किया होगा, उसका कुछ भी मुझे मिला नहीं। तो कुछ समय मैंने छोड़ दिया था लिखना। केवल कोई कहता था कि हमारे लिए लिख लीजिए, तो उनको मैं लिख करके दिया करती थी, या स्कूल में कुछ अपना मंचन होना है, बच्चों के लिए कुछ लिखना है, उनको दे दिया करती थी, किसी के बारे में लिखना है उनको दे दिया करती थी, लेकिन अपने नाम से मैं नहीं छपवाती थी, ना ही लिखती थी कभी भी। तो इधर मुझे लगता है कि मेरे पिताजी की जो अधूरी ख्वाहिश थी उनके जाने के बाद, तो यही कारण हुआ होगा कि मैंने अपनी वो रचनाएं जो है संकलित करना शुरू किया है। अभी मेरी एक किताब का जो प्रकाशन आप सबके आशीर्वाद से हुआ है, और साथ ही मेरी अभी 3 पुस्तक जो है अब आने वाली है जल्दी ही, सब आप लोगों के बीच में होंगी। उसके लिए आप सबका आशीर्वाद मैं चाहूंगी, और समय ज्यादा नहीं लूंगी, लेकिन फिर भी ऐसे मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने ऐसे घर में जन्म लिया जहाँ हम लोग, समझिए मेरे पिताजी चाहते तो शहर में रख करके हमको आराम से रख सकते थे, उनकी जितनी उनकी आय थी आराम से हमें रख सकते थे। लेकिन उनका मानना था कि यदि हम गांव छोड़ के हम शहर में चले गए, तो जो बेचारे जो असहाय हैं, जिनके पास नहीं साधन है शहर जाने के, उनका क्या होगा। तो 5 किलोमीटर मेरे पिताजी जो है सुबह 5 किलोमीटर जाते थे ऑफिस, और 5 किलोमीटर लौटते थे। जब उन्होंने, मेरी दादी की बीमारी के बाद उन्होंने अपना जो आर्मी में थे, वहाँ आर्मी से लौट आए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 1962, 1965, 1967
और 1971 की लड़ाइयां उन्होंने लड़ी हैं। और उसके बावजूद उन्होंने जो हमारे घर में जितने भी, मैं मजदूर तो नहीं करूंगी, कामगार कहूंगी उनको, हमारे जो साथी थे, तो वो उन्होंने कभी ये एहसास उनको नहीं होने दिया। हम लोगों को बोलते थे बेटा उनको रिश्तेदार भाई बोलो, ताऊ बोलो, चाचा बोलो, और उनके पैर हम लोगों से छुआते थे, ये देखो ये है तब हम लोग हैं। और हमेशा उनके साथ में स्वयं काम करते थे कि देखो उनको ये महसूस नहीं हो कि हम मालिक हैं और वो काम करने वाले हैं। तो उनका हमेशा इस तरह का सिद्धांत रहा। और 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, और हम उस समय मुझे अकल नहीं थी, तो मुझे कभी गुस्सा भी आता था कि मुझे भी स्कूल, हम भाई बहनों को भी उतनी दूर स्कूल जाना पड़ रहा है पैदल, और पैदल आना पड़ रहा है, खास करके बरसात के समय में। बारिश आती थी, पहाड़ों की बारिश बहुत भयंकर होती है, और ड्रेस भीग जाती थी, बैग हम लोग उससे बड़ी मुश्किल से बचा पाते थे। तो गुस्सा आता था, हमारे साथी सब शहर में रह के कितने आराम से जाते हैं, हम लोग इतनी दूर आना पड़ता है। लेकिन आज मुझे समझ में आता है यदि हमारे माता पिता ने ऐसा नहीं किया होता तो शायद था समाज के प्रति मेरा जो दृष्टिकोण है वो नहीं बना होता इस तरह का। आज मैं भी जो है अपनी स्कूल की बस छोड़ देती हूँ और तब मैं पैदल जाती हूँ स्कूल, क्योंकि यदि मैं बस में ही चली जाऊँ तो मुझे जो रोड पे जो घटनाएं घट रही हैं, जो असहाय है, क्या क्या हो रहा है सड़क पे, वो मुझे नहीं दिखाई देगा। तो कई बार मैं डांट भी खा जाती हूँ, मेरी एब्सेंट भी लग जाती है। हालांकि जो है मेरी क्लास कभी नहीं छूटती है, केवल असेंबली थोड़ा सा छूट जाती है और एब्सेंट लग जाती है मेरी, लेकिन उसके लिए मुझे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि कोई बात नहीं, एब्सेंट हुआ, बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटी। तो ये मेरे पिताजी, मेरी माँ का जो कि उनका पुण्य तभी है कि मुझे ये सौभाग्य मिला है। और मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मेरे बच्चे यही कहते थे कि मम्मी अपने तो परेशान होती है, क्योंकि जब जाती कहीं भी ले जाना है, हम 2 भाई 2 बहनें हैं, हमारी गोद में मम्मी बच्चों को बिठा देती है, अपनी गोद में तो बिठाओ बेटा, हमारी गोद में बिठा देती हूँ। कहीं कोई प्रोग्राम करवाना है, कुछ करवाना है, तो मैं हम अपने आसपास जो बच्चे कहीं नहीं सक्षम है, मेरी कोशिश उन बच्चों के लिए रहती है हमेशा कि उन बच्चों को मैं आगे बढ़ाऊं। जो सक्षम है वो तो कहीं उनको मौका मिल जाता है, लेकिन जो सक्षम नहीं है, तो बच्चे उस समय गुस्सा करते थे कि मम्मी अपने तो परेशान होती, हमें भी परेशान करती है, हमारी गोद में बिठा देती है। लेकिन उनको समझ में आता है, क्योंकि अब वो भी वही काम कर रहे हैं। अब मैं उनको बोलती हूँ देखो समझ में आया ना, उस समय तुम लोग गुस्सा करते थे, आज तुमको अच्छा लग रहा है ना, तुम लोग भी यही कर रहे हो। तो ये यदि हम अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार दे दें तो हमारे समाज में जो कमियां हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही दूर होती चली जाएंगी। बहुत सारे लोग एक समान होते चले जाएंगे हम। मेरी माँ का था कि यदि खाना थाली पे रख गया है, हमारे घर में कभी भी हम 5 भाई, उनके अलावा ऐसा हुआ नहीं कि 5 ही भाई बन रहे हो, पूरा घर हमेशा भरा रहता था। लगता था कि कितने लोग हैं हम घर में। कई बार तो मेरे पापा जब ऑफिस से आते थे तो हमको पता नहीं होता था कि कितने लोग उनके साथ में आ रहे हैं, जो भी परेशान मिला रास्ते में, चलो साथ में। और तब बोलते थे घर में आकर के, क्योंकि आते आते तो शाम हो जाती थी, अंदर हो जाता था, तो बोलते थे बेटा इतने लोगों का खाना बनाना है। हम लोग जो है उस समय हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, लाइट बहुत बाद में आई है, तो हम लोग यहाँ वो गैस होता था बड़ा वाला, वो जला करके या टॉर्च जला के बगीचे में जाते थे, सब्जी तोड़ के लाते थे, और तो उतने लोग फिर से खाना बनता। वैसे हम लोग पता रहता था कि हमारा अपना ही खाना नहीं बन रहा है, कम से कम थोड़ा ज्यादा बना के रखते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो जाता था। माँ का हाल ये था कि माँ की थाली में यदि खाना है, वो खाना यदि उन्होंने, कोई आ गया और उन्होंने जूठा नहीं किया है, वो थाली उनको चली जाती थी, और वो बिना खाए उनके चेहरे पर इतनी चमक रहती थी, हमको लगता था माँ ने खाया नहीं, फिर भी इतनी खुश है, इतनी मुस्कुरा रही, भूख नहीं लगी माँ, बोलती नहीं अब थोड़ी देर बनेगा ना खाना, कोई बात नहीं। तो जो उनकी हमारे इधर जो है, मैं कभी ईश्वर चाहेगा आप लोग को मौका मिलेगा तो कभी मैं अपने यहाँ ले जाऊंगी आप लोगों को, जहाँ मेरा मायका है वहाँ बुलाऊंगी आप लोगों को। तो वहाँ के लोगों का सहारा वही घर था, जिसको भी लगा कि हम परेशानी में हैं तो वो दूर दूर से अपना चलाता था कि हमारा काम वहाँ जाके हो जाएगा, हम भूखे नहीं रहेंगे, या हमारी जो भी परेशानी है इस घर में जाएंगे तो हमें सहारा मिल जाएगा। तो मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का दिन मेरे लिए लगता है कि मैं स्वर्ग में हूँ और मेरे पिताजी की आत्मा आज बहुत तृप्त हो रही होगी। और एक बार मैं फिर से जो है तहे दिल से जो है अपने भाई समान अनिल सुलभ जी का धन्यवाद। आज की उपस्थिति शुरू से लेकर अंत तक एक जैसी, एक ये उत्साह तक महसूस करा देती है कि काव्य प्रेम कितना गहरा फैला हुआ है। और आज माधुरी भट्ट जी को मैं बधाई देता हूँ इस काव्य रचना की प्रस्तुति के लिए, और श्री वल्लभ देव तिवारी जी की स्मृति को नमन करता हूँ, जिनके पुण्य प्रताप से माधुरी भट्ट जी
उपेंद्र कुमार भट्ट जी और परिवार के सभी लोग इतना आगे बढ़ सके। ये पुस्तक जो अभी आपके सामने में है, ये काव्य दर्शनी। अब मैं यही कहूँगा कि रचना काव्य दर्शनी, ये रचना दर्शनी है जो दर्शन कर सकते हैं। वैसे इसमें जो अपनी अनुशंसा लिखने वाली हैं आशा तिवारी, उन्होंने इसे दर्शनी लिखा है। ठीक है, बधाई हो माधुरी जी को, क्योंकि माधुरी से ही ये प्रिय दर्शनी भी है। सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने कहा कि लोकार्पित पुस्तक की कवित्री आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न सुंदर समाज की अभिलाषी विदुषी हैं। डॉक्टर मधु वर्मा जी, माधुरी भट्ट जी पीछे चली गई, कुमार अनुपम जी, सत्येंद्र सिंह जी, सुधा जी, कवयित्री के पतिदेव श्री उपेंद्र कुमार जी भट्ट जी, कार्यक्रम के संचालक श्री योगेंद्र प्रसाद जी मिश्र जी तथा दीर्घा में प्रतिष्ठित आप सभी विदुषी देवियों और विद्वान सज्जनों, आज बड़ा ही मांगलिक दिवस है और ये संध्या बहुत ही प्राणदायिनी हो गई है। वो इसलिए कि आज एक अत्यंत प्राणवंत मनीषी और सैनिक श्री वल्लभ देव तिवारी जी का स्मृति दिवस है और इस अवसर पर उनकी विदुषी पुत्री श्रीमती माधुरी भट्ट जी की पहली काव्य कृति काव्य संग्रह, इसका नाम काव्य दर्शनी है, उसका लोकार्पण हो जाएगा। सबसे पहले उस साधु पुरुष को प्रणाम करते हुए, माधुरी जी को बधाई देते हुए, आप सबके प्रति साधु भाव इसलिए प्रकट करता हूं, इतने समय तक आप सभी यहां विराजित हैं, मंच पर भी लोग बुला रहे थे और दीर्घावधि कुछ लोगों को बुलाहट हो, लेकिन यह जो उत्सव हुआ है कितना मांगलिक है, शुभ है, इसने हम सबके मन में एक नवीन ऊर्जा का संचार किया। और मैंने लोकार्पित पुस्तक के कुछ पृष्ठ पलटे, यूं तो पुस्तक मुझे मिल गई थी कुछ दिनों पूर्व, लेकिन आप सबके सब मेरी व्यवस्था से अवगत है, तो चलते चलते कुछ देखा आज ही, तो साधारण मैं जो कह सकता हूं संक्षेप में वो ये है कि माधुरी भट्ट की कविताएं स्त्री विमर्श को एक नवीन धरातल प्रदान करती है। इसमें अनेक ऐसी कविताएं हैं जो नारी मन की पीड़ा की अभिव्यक्ति करती है, उसके भीतर के कल्याणकारी साधु भाव को अभिव्यक्ति देती है, स्त्रियों के भीतर की उदारता, ममत्व और विराट स्नेह को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। इनकी कविताओं में आक्रोश भी है और नारी व्यथा या उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध इनकी बहुत ही दृढ़ता से खड़ी हुई कविताएं एक बात और कहती हैं, वो ये है कि यह संपूर्ण विश्व प्रेम पर आधारित है
और केवल प्रेम और प्रेम ही सारी विपरीत परिस्थितियों को बदलकर समाज को जीने लायक बना सकता है। माधुरी जी की कविताओं में, क्योंकि मैंने इन्हें जो कुछ वर्षों में इनको देखा और समझा है, इनकी दृष्टि और बोध दोनों आध्यात्मिक है और एक सुंदर समाज की कल्पना कहीं न कहीं इनके मन में है और एक साधु विचार है समाज के लिए, जिसके कारण ये समाज सेविका के रूप में भी जानी जाती है। तो ये जो इनके मन के उद्गार और आदर्श हैं, विचार हैं, स्वाभाविक रूप से ये सारी वस्तुएं स्वभावतः ही की रचनाओं में आई हैं। मैं बहुत ही हार्दिकता से इनको बधाई देता हूं और एक बात अवश्य कहूंगा एक परामर्श के रूप में, क्योंकि मैंने देखा है कि इनकी रचनाओं में एक छंद के प्रति आग्रह है। छंद के प्रति आग्रह है। मैं समझता हूं कि अगर छंद की रीति नीति से भी अगर ठीक से जुड़ जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ रचनाएं हमें प्राप्त होंगी, जिसकी आशा भी करनी चाहिए, आकांक्षाएं भी रखनी चाहिए और विश्वास भी व्यक्त करना चाहिए कि ये सारी मिली जुली बातें आपके साथ व्यक्त करता हूं। दो शब्द कहना चाहूंगा उस साधु पुरुष की स्मृति को नमन करते हुए। इनके स्मृति दिवस पर आज हमने यह आयोजन किया है। माधुरी भट्ट जी का पितृ प्रेम और श्रद्धा इस आयोजन के माध्यम से तो प्रकट हुई ही है। हमने एक बड़े ही महनीय व्यक्तित्व से परिचय पाया, एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय सेना में अपनी वीरता भी दिखाता है और ओज की रचनाओं से सबके बीच सदा सर्वदा श्रद्धेय बना रहता है और एक ऐसा साहित्यकार है जिसे हम ऋषि कह सकते हैं। माधुरी भट्ट जी की चर्चा करते हुए कह रही थी कि सब कुछ भूल गए और केवल जो स्मृतियां थी वह अध्यात्म थी। वास्तव में जब व्यक्ति अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ता है और उसकी पूर्णता के निकट पहुंचने लगता है, उस अवस्था में उस व्यक्ति की अवस्था परमहंसी अवस्था हो जाती है। उसमें वो सब कुछ भूल गया होता है और केवल स्वयं और स्वयं के उस परमात्मा के ध्यान में रहता है। मैं समझता हूं कि तिवारी जी उस अवस्था में पहुंचे थे। मैं उस सुंदरी आत्मा को श्रद्धा तर्पण देता हूं और एक गीत पढ़ता हूं। स्वर से नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय नहीं। हालांकि मैं तो एक प्रेम गीत पढ़ना चाहता था, लेकिन मौसम बदल गया है, इसलिए मैं एक ऐसा गीत पढ़ रहा हूं जो नए साल में रवि जी ने कुछ अजीब तरह की बधाई दी है, तो मैं उस तरह कोई बधाई देने वाला नहीं हूं, अपनी पुरानी अभिव्यक्ति निवेदित करने वाला कि आंखों में कट गया साल, आंखों में कट गया साल कि वो आएंगे नए साल। आंखों में कट गया साल कि वो आएंगे नए साल में, ताजमहल के परकोटे से मुस्काएंगे नए साल। जख्म हरे सब भर जाएंगे, जख्म हरे सब भर जाएंगे, जो बीते साल लिए उसने जादू भरी अंगुलियों से सहलाएंगे नए साल।
वही बताएं कब आएंगे। पल्लवी विश्वास जी, मैं अगर जोर से नहीं पढ़ रहा हूं तो इसका असर नहीं, मैं पूरा पढ़ रहा हूं। वही बताएं कब आएंगे, कितनी सदियां बीती। वही बताएं कब आएंगे, कितनी सदियां बीत गई, या फिर एक झलक दिखलाकर बहलाएंगे नए साल। कठिन बहुत है प्रेम डगर, कठिन बहुत है प्रेम डगर, पग डाला तभी जान सका। कठिन बहुत है प्रेम डगर, पग डाला तभी जान सका। कैसे कहूं कि प्राण प्रिय से मिल पाएंगे नए साल में। एक निवेदन किया कवि ने कि पांव फटने से पहले आना, पांव फटने से पहले आना, शाम ढले भी आ जाना। हृदय चीर कर मीत तुझे दिखलाएंगे नए साल में। चलिए अब आपको एक और बंद के साथ आखिरी बंद पढ़ूंगा कि सस्ते चारण भाटों ने मूल्य कवि का कब जाना। सस्ते चारण भाटों ने मूल्य कवि का कब जाना। कलम अश्रु में डूबो डूबो हम गाएंगे नए साल में। और आखिरी पंक्तियों से आप सबको शुभकामनाएं देते हुए बात संपन्न करता हूं कि खुशियां सभी मुबारक तुझको, खुशियां सभी मुबारक तुझको, गम शायर के हिस्से। खुशियां सभी मुबारक तुझको, गम शायर के हिस्से में। हार हमारे, फूल तुम्हारे हिस्से आएंगे। उस जमाने में प्रिंसिपल पिता पंडित लक्ष्मीदत्त तिवारी जी यदि अथमय नहीं चले गए होते तो शायद सुविधा संपन्न जीवन कुछ और ही होता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आप भारत माँ की सेवा करने के लिए फौज में भर्ती हुए, लेकिन जन्मदात्री माँ की बीमारी के कारण सैनिक की सेवा छोड़कर असैनिक सेवा में आना पड़ा। बावजूद इसके 1962 में भारत चीन युद्ध में सरहद पर डटकर दुश्मनों का मुकाबला किया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी मां भारती की रक्षा के लिए दुश्मनों से डटकर मुकाबला किया। 1967 में चीन की सेना के दांत खट्टे किए और 1971 में फिर से पाकिस्तान को धूल चटाई। देश सेवा में के साथ साथ ही लेखनी भी बखूबी चलती थी। न जाने कौन कौन से रहस्य लिख डाले थे इन्होंने अपने उन ग्रंथों में जो रहस्यमयी ज्वाला में जलकर भस्म हो गए। यह क्षति केवल उनकी नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ साथ राष्ट्र की भी क्षति थी। कितने ही अरमान संजोए थे उन्होंने। उनकी जीवन भर की पूंजी, उनकी लेखनी सामग्री जिसे वे स्वयं से भी अधिक प्यार करते थे और पब्लिश करवाने की तैयारी में थे, न जाने किसकी नजर लग गई जो उनकी लाइब्रेरी में आग लगी और सब जलकर स्वाहा हो गया। पुण्य श्लोक वल्लभ देव जी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और हमेशा के लिए अपनी यादाश्त हो गए। अपने सभी बच्चों और सगे संबंधियों को भूल गए। केवल अपनी धर्मपत्नी श्रीमती दर्शानी तिवारी जी उन्हें याद रही, जिन्हें वो प्यार से पंडित लाइन याद रही। 5 बच्चों को भी नहीं याद रहे, वो उन्हें भी भूल चुके थे। बहुत प्रयास किया उन्होंने, फिर भी वो नहीं याद कर पाए। अब उन्हें केवल दुर्गा सप्तशती, शिव पुराण याद था और अंतिम सांस तक रहा। शंखनाद करना, घंटा वादन करना, माला जपना, यही उनकी दिनचर्या थी। घंटा वादन में उनका साथ उनका प्रिय श्वान युवराज भी देता था, बखूबी निभाता था। अब उनके जाने के बाद बेचारा शंख वादन भूल गया था। अपने 5 बच्चों के साथ साथ अपने आसपास के बच्चों को भी वे साहित्य के प्रति प्रेरित करते थे और हमेशा कहा करते थे कि अधिक भाषाओं पर अपनी पकड़ मजबूत करो। साथ ही हिदायत दिया करते थे कि अपनी मातृभाषा ही हिंदी सर्वोपरि रहनी चाहिए। यादाश्त खो देने के बाद भी वे सभी को राम जी कहकर संबोधित करते थे और कहते लेखन का कार्य निरंतर चलते रहना चाहिए। वे समग्र को लेकर चलने में विश्वास रखते थे। वे चाहते थे
कि अपने परिवार, वे चाहते तो अपने परिवार के साथ आराम से शहर में रह सकते थे, लेकिन उनका मानना था कि यदि ऐसा ही सब कोई सोचने लगे तो गांव का विकास भला कैसे हो सकता है। प्रतिदिन घर से जाने के लिए जब दफ्तर के लिए निकलते थे तो लगभग 9 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। ना जाने कैसी अभूतपूर्व शक्ति थी उनके अंदर में कि उन्हें थकने नहीं देती। दफ्तर जाते समय रास्ते भर पाठशाला जाने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए जाते थे और छुट्टी के दिन रंगमंच के लिए नाटकों का अभ्यास भी करवाना और उन नाटकों का मंचन किरदार के रूप में स्वयं बखूबी निभाना। गांव में पहली बार सोयाबीन की खेती के साथ साथ कई अन्य नई फसलों के बारे में लोगों को जागरूक करना, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती इत्यादि नई नई योजनाओं की जानकारी लोगों में बांटने के कार्य में उन्हें अत्यधिक आनंद होती थी। कितनी अधिक प्रतिभा भला एक साथ एक ही व्यक्तित्व में कैसे संभव हो सकता था। आश्चर्य होता है सोचकर। नमन है ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी को। अब मैं तनिक अपनी आदरणीय माधुरी दी के बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ, जितना कि मैं जानती हूँ। उनका कहना है कि इस धरा पर मनुष्य ईश्वर की ऐसी अनुपम रचना है जिसे 5 इंद्रियों को महसूस करने की अद्भुत शक्ति है, विरासत में मिली हुई है। चेतना, करुणा, प्रेम, सौहार्द, सद्भाव आदि सभी गुणों से संपन्न ईश्वर की अद्भुत कृति। मां के गर्भ से बाहर आते ही उसे इंद्रियों द्वारा अनुभूतियां होने लगती हैं। शिशु अपनी भावनाओं को अपने हाव भाव से व्यक्त करता है। होश संभालने के बाद मन में कई विचार करवटें लेने लगते हैं। आखिर जीवन क्या है? हम इस धरती पर क्यों आए हैं? श्रेष्ठावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, बुढ़ापा और अंत में एक दिन मृत्यु, क्या इतना ही उद्देश्य है जन्म लेने का? बचपन से दादी और माँ की कहानियां सुनी, नई नई कहानियों का इंतजार प्रतिदिन रहता। न जाने कहाँ से ये इतनी रसीली कहानियां लेकर आती हैं। एक दिन दादी माता पिता के क्रियाकलापों को देखकर जीवन का मकसद भी इनका कुछ उनके जैसा होने लगा और समझ में आने लगा कि दादी में कुछ तो बात है। विशेषकर जब दूर दूर से लोग अपनी तकलीफों को लेकर इनकी दादी के पास आते थे और दादी कुशल चिकित्सक की भांति उन्हें झूठी मन ही मन कुछ कहती और उनकी तकलीफें छू मंतर हो जाती, तो ये पूछती कि दादी क्या जादू किया? तो दादी कहती, अरे ऐसे ही मैं क्या करूंगी, ये तो मैं छूती हूँ और उनके कष्ट समझने का प्रयास करती हूँ और एक अद्भुत शक्ति आती है जिसकी वजह से इनके कष्ट दूर हो जाते हैं। बचपन में ही विरासत में मिली संवेदनाओं के फलस्वरूप ही ईश्वरीय सेवा, समाज सेवा का कार्य संपन्न हो पाता है। निश्चय ही सकारात्मक परिवर्तन आएगा, ये मानना है हमारी सर्वप्रिय आदरणीय माधुरी दी का। जहां भी रहती है अद्भुत प्रकाश बीम में रहती है और सबका भला करती है। एक बार की मैं घटना बताती हूँ। हमारे विद्यालय में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में एक नन्ही बच्ची अचानक बेहोश हो गई और हमारी प्रिंसिपल जो प्राचार्य है सिस्टर जोसेफिन, वो दौड़ी माधुरी दी के पास आई। क्योंकि इनको वहां पर सभी जितने भी सिस्टर्स और हमारी टीचर्स है, डॉक्टर्स कहता है, बहुत बड़ी चिकित्सक है, तो स्पर्श चिकित्सा जानती है। तो प्रिंसिपल इनके पास आई और उन्होंने कहा कि माधुरी जल्दी चलो, एक बच्ची बेहोश हो गई है। और बच्ची देखते देखते एकदम नीली पड़ गई। सब डर गए। स्कूल का मामला था, सिस्टर घबराई हुई थी। माधुरी भी गई और उसके पीठ पर हाथ रखा। तुरंत बच्ची धीरे धीरे करके वो सामान्य होने लगी। तब से इनको और लोग मानने लगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि हर मनुष्य के अंदर वो अद्भुत शक्ति होती है जिसका हम विकास कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें चाहिए कि अपनी उस अद्भुत शक्ति से मानव कल्याण करें। तू भी तो एक लफ्ज है, तू भी तो एक लफ्ज है। एक दिन मेरे बयां में आ, मेरे यकीन में गश्त कर, मेरे यकीन में गश्त कर, मेरी हदें गुमा में आ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपनी आदरणीय श्वेता प्रियदर्शनी का, जो कि हमारे विद्यालय सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में है, तो केमिस्ट्री की टीचर, रसायन पढ़ाती है, किंतु हिंदी साहित्य से इनका बहुत लगाव है और ये इनके अंदर प्रचुर मात्रा। मैं आमंत्रित करती हूँ आपको क्या पाइए और 2 शब्द बोलिए। न केवल साहित्य के बारे में बल्कि दर्शन के बारे में, विश्व की तमाम बातों के बारे में, खेती गृहस्थी के बारे में
और जो बातचीत हमने उनसे की तो लगा कि वो एक गृहस्थ के रूप में संत के समान व्यक्तित्व के मालिक हैं। बहुत ही अपनत्व का भाव न केवल अपने परिवार के लोगों के प्रति, बल्कि जो भी लोग उनके करीब आते थे तो उनको लगता था कि वो उनके अपने हैं। भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक और धार्मिक आस्था उनके अंदर बहुत ज्यादा भारी पड़ी हुई थी, और जो प्रतिभाएं उनके अंदर थी वो प्रतिभा उनके बच्चों में खास करके माधुरी भट्ट, जिन्हें मैं आकाशवाणी में अपने कार्यकाल के दौरान जो कुछ उनको जानने का मौका मिला, तो वो सारी प्रतिभाएं निश्चित तौर पर वो अपने पिताजी से उनको मिल ही रही होंगी, ये ऐसा लगा मुझे उनसे मिलकर के। माधुरी जी न केवल एक हमारे आकाशवाणी में एक बहुत ही अच्छी समाचार वाचक के तौर पर रही हैं, बल्कि बहुत सारी विधाओं में भी उनका अधिकार रहा है। जैसे हमारे आकाशवाणी में उन्होंने बहुत सारे रूपक लिखे, बहुत सारे नाटकों में भाग लिया, और आकाशवाणी में नाटक विभाग में देखा करता था तो उसके प्रोड्यूसर के तौर पर भी मैंने पाया कि जो प्रतिभाएं उनके अंदर हैं वो सामने आकर के लोगों के सामने मुखरित हो रही हैं और होंगी। समाचार वाचिका के तौर पर वो न केवल आकाशवाणी में काम करी, बल्कि वो हैदराबाद में भी गई, वहां भी टीवी में काम किया उन्होंने, और यहाँ पटना में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में वो अध्यापन का कार्य आयोजित कर रही है बखूबी। आकाशवाणी में भी उनकी बहुत सारी रचनाएं कविता के तौर पर मुझे देखने को मिली थी, तो मुझे लगा कि नहीं, इनके अंदर ऐसी प्रतिभाएं हैं और वो प्रतिभा आज साकार रूप ले रही है उनके काव्य संग्रह, काव्य दर्शनी के रूप में। तो मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि वो अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे और भी अपना नाम रोशन करेंगी, अपने पिताजी का नाम रोशन करेंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। तो आपके केंद्र बिंदु माधुरी भट्ट जी, नए साल की मुबारक के साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस सभा में। साथियों, हिंदी के जो उनके बारे में बहुत लोग बताएंगे आपको, और उन पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा। प्यारा सा चेहरा, प्यारा सा चेहरा, स्वीट सी मुस्कान, प्यारा सा चेहरा, स्वीट सी मुस्कान, मासूम सा दिल, स्वीट सी मुस्कान, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खूबसूरत अंदाज, ये तो हुई मेरी बात। और माधुरी जी, सुनाइए कैसी हैं आप? भाई, पुस्तक लिखने में बड़ा कष्ट होता है। हमारे किसी भी विद्वान से आप पूछ लीजिए, जो रचयिता हैं संगीत के, साहित्य के लोग विद्वान हैं, इनसे पूछिए, एक रात में पुस्तक नहीं लिखी जाती। और खास तौर से पुस्तकों के पन्नों को जो मैंने देखा, हालांकि मैं माफी मांगूंगा, हिंदी से प्रेम हमको जरूर है, लेकिन मैं विज्ञान का छात्र हूं, लेकिन हिंदी से प्रेम हमको है। तो पुस्तक लिखने में जो कष्ट होता है, आप लोग कलम उठाकर देखिए। मामूली से 4 लाइन का कहानी लिखने में पसीने छूट जाते हैं, बार बार पढ़ने पड़ते हैं, मचोड़ मचाड़ कर फेंका जाता है, और तब अंत में भट्टी में तपने के बाद 2 पंक्तियां शुद्ध शुद्ध निकलती हैं। और भट्टी
जी ने देखिए भट्ट जी ने इस्लामी वो लिख दिया। बड़ा कष्ट होता है। इसी संदर्भ में मैं ये भी कहूंगा, वो ऐसी महिला है जिसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आपकी प्रेरणा लेने ये उनकी आदत है, लेकिन आपके सहारे आपके पर्चिनों पर चलेंगे नहीं, पर्चिन पर चलते नहीं है, ये पर्चिन बनाते हैं। और इसी तौर पर मुझे राहत इंदौरी साहब का 2 लाइन याद आता है। तूफान से आंख मिला, सैलाब से उभार कर, छोड़ो चक्कर मला दी, कैद का दरिया पार। इस विधान के वे मानने वाले हैं। कविता ऐसे बनती है, कितने मार्मिक दिल से अपने मां का दिल उन्होंने किताब में रख दिया। मां का दिल निकालकर बच्चों के लिए रख दिया कि देखो बच्चे, मां बाप के साथ ये संबंध होता है, ये सब होता है। आपने छोटी सी कहानी पढ़ी होगी कि एक बच्चा किसी से प्यार में जब मां को माता का अपना दिल दे दो, तो मां ने अपना दिल दे दिया और दिल हाथ से पिछड़ के गिर गया, तो दिल बोला बेटे चोट तो नहीं आई। ये होता है मां। भारत की संस्कृति से परम पुरीता बचा लो, भारत की संस्कृति से परम पुरीता बचा लो, कर्म के क्षेत्र से गीता बचा लो। मंदिर तो आजकल में बन ही जाएंगे, अरे मंदिर तो आजकल में बन ही जाएंगे। समाज में छुपे रावणों से अपनी सीता बचा। इस तरह की भावनाएं होनी चाहिए। तो भाई और भी हमारे विद्वान वक्ता हैं, हम तो कुछ नहीं है, तो और भी लोग हैं अपना बोले। लेखक या लेखिका को विद्वान को चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। मैं बराबर अपने बच्चों को अपने स्कूल में जब भी लोग आते हैं मेरी बातों को बराबर दोहराता हूं कि चरित्र नहीं है तो कुछ नहीं है। निर्धन धनवान से डरते हैं, या सुनिएगा इस बात को, निर्धन धनवान से डरते हैं, दुर्बल बलवान से डरते हैं, मूर्ख विद्वान से डरते हैं, और ये तीनों चरित्रवान से डरते हैं। मैं सबसे पहले वल्लभ देव तिवारी जी के चरणों को काम करता हूँ और मैडम मातृवत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ उनकी काफी अच्छी। और मैं आप सबसे कुछ हमारे कागज से मुझे निकलना होगा, इसलिए मैं चाहूँगा आपके लिए, बाकी मैं आप जनों को सबको सुनूंगा। आपके सामने एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। सिर्फ सांसों के आने जाने को जिंदगी हम नहीं कहा करते, ताल्लुकों के फकत निभाने को दोस्ती हम नहीं कहा करते। सिर्फ सांसों के आने जाने को जिंदगी हम नहीं कहा करते, ताल्लुकों के फकत निभाने को दोस्ती हम नहीं कहा करते। प्यार गजरा नहीं है जोड़े का, प्यार गजरा नहीं है जोड़े का, प्यार एक फूल है अकीकत का, सिर्फ तारे जमीन पे गाने को आशिकी हम नहीं कहा करते। दिल की तह में अगर यकीन न हो, दिल की तह में अगर यकीन न हो, वायदों का नहीं मतलब कोई, सिर्फ देहरी पे सजदा करने को बंदगी हम नहीं कहा करते। सिर्फ देहरी पे सजदा करने को बंदगी हम नहीं कहा करते। प्यास की उम्र जब शबाब पे हो, प्यास की उम्र जब शबाब पे हो, मीठा लगता है खारा पानी भी, वरना दरिया भी लील जाने को तिश्नगी हम नहीं कहा करते। ये भी क्या बात है मेरे घर में, ये भी क्या बात है मेरे घर में, लोग रहते हैं और खामोशी है। आहटों के बगैर चलने को, आहटों के बगैर चलने को आलमी हम नहीं कहा करते। अंतिम मैं भूल गई हूं, सिर्फ सांसों के आने जाने को
जिंदगी हम नहीं कहा करते, ताल्लुकों के वक्त निभाने को दोस्ती हम नहीं कहा करते। आज साहित्य उत्सव मनाया जा रहा है नए साल में। इसलिए नए साल के लिए आप सबों को शुभकामनाएं। दो पक्ष है, एक महान विभूति तिवारी जी के स्मृति दिवस और माधवी भट्ट जी की पुस्तक का लोकार्पण। मैं बधाई देता हूं। माधवी जी ने फोन पर कहा था कि पिताश्री के विषय में बताएंगे, क्योंकि आपके समकक्ष रहे हैं। 1961 में मैं भी फौज में भर्ती हुआ था, है ना। 2 साल के बाद वहां से भाग आया। फिलहाल मैं एक छोटी सी रचना रखना चाह रहा हूं, देखिए कैसी लगती है आप लोगों को। और हमारे शंकर भगवान तो स्टार्ट कर ही दिए, तो साथ चलना ही है, कोई शक नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सजग उल्फत का कभी सूखा नहीं करते, सजग उल्फत का कभी सूखा नहीं करते, फूल फल देना कभी रोका नहीं करते, सजग उल्फत का कभी सूखा नहीं करते, फूल फल देना कभी रोका नहीं करते। और देखिए, मां जैसा प्यार सदा देते हैं परिंदों को, मां जैसा प्यार सदा देते हैं परिंदों को, किसी परिंदों से सजग धोखा नहीं करते, किसी परिंदों से सजग धोखा नहीं करते, सजग उल्फत का कभी सूखा नहीं करते। लोग की नजरें टिकी रहती है सजग पर, लोग की नजरें टिकी रहती है सजरों पर, प्यार से अब कोई उसे देखा नहीं करते, अब प्यार से उसको कभी कोई देखा नहीं करते। साधन है, लोग काट देते हैं पेड़ को। आगे देखें कि मेघ को दावत देना काम है सजग का, मेघ को दावत देना काम है सजग का, बिना सजग मेघ कभी वर्षा नहीं करते, बिना सजग मेघ कभी वर्षा नहीं करते, सजग प्यार का उल्फत, सजग उल्फत का कभी सूखा नहीं करते। और मैं इसको तो आगे बढ़ना चाहूंगी। सास का रिश्ता मत को कहें जाता, ध्यान देखिए कि सास का रिश्ता सजग से गहरा हमारा है, सास का रिश्ता है सजग से गहरा हमारा, किंतु लोग इस पर कभी सोचा नहीं करते, अनजानवश कि सांस की हवा को सजग ही शुद्ध करते रहता है। सांस का रिश्ता है सजग से गहरा हमारा, किंतु लोग इस पर कभी सोचा नहीं करते। और देखिए उसके महत्व अभी बस 2 शेर और है। ठूठ बनकर भी सजग देता है लकड़ियां, दधीची है सजग, जिससे दधीची ने हड्डी भी दान किए थे।
ठूठ बनकर सजर देता है लकड़ियां, जानकर कुछ लोग इसे माना नहीं करते। सजर के हर अंग होते हैं कुदरत के गहने, सजर के हर अंग होते हैं कुदरत के गहने। भले लोग इसको कभी काटा नहीं करते, भले लोग इसको कभी काटा नहीं करते। सजर उल्फत का कभी सूखा नहीं करते। और मक्ता का शेर देखिए, मैंने भी अपराध किया है और उसकी सजा क्या हमको मिल रही है देखेंगे मक्ता में। सजर काट कर बैठे हो जब से मेहता, सजर काट कर बैठे हो जब से मेहता। दोस्त कभी पास तब से आया नहीं करते, दोस्त तब से पास कभी आया नहीं करते। सोशल बायकॉट ये सबसे बड़ी सजा है मित्रों। सजर उल्फत का कभी सूखा नहीं करते, सजर उल्फत का कभी सूखा नहीं करते। फूल फल देना कभी रोका नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर अध्यक्ष महोदय और जितने भी मंचासीन हैं सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, और जितने मेरे भाई बहनों यहाँ बैठे हैं सभी को मेरा प्रणाम। आज चूंकि माधुरी भट्ट का किताब विमोचन है तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ मैं। और आज नारी पर भी मैं सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि आजकल के युग में अभी बहनें हमारे बहुत ही हर क्षेत्र में आगे बढ़ गई हैं और खुशी होती है, तो मैं नारियों पर ही सुनाने जा रही हूँ। नारियों में जागा है जोश हुआ है प्रकाश, नारियों में जागा है जोश हुआ है प्रकाश। बोलने लगी है नारी बुलंद भरी आवाज, बोलने लगी है नारी बुलंद भरी आवाज। कल तक जो नारी बनी थी एक बेचारी, कल तक जो नारी बनी थी एक बेचारी। कर गुजरने की कुछ लालसा है यार, कर गुजरने की कुछ लालसा है यार। अबलाओं में हमने सौला का जोश भरा, अबलाओं में हमने सौला का जोश भरा। नारी भी आज बनने को है जवान, नारी भी आज बनने को है जवान। खुलती है जुआ इनकी, खुलती है जुआ इनकी होती है हिम्मत की बौछार, खुलती है जुआ इनकी होती है हिम्मत की बौछार। ना रहेगी कोई नारी अब किसी का मोहताज, ना रहेगी कोई नारी अब किसी का मोहताज। नारियों के दिल में सोई हुई थी हिम्मत, नारियों के दिल में सोई हुई थी हिम्मत। जगाई है हमने देकर इसे आवाज, नारियों के दिल में सोई हुई थी हिम्मत। जगाई है हमने देकर इसे आवाज। नारी में आई चेतना, नारी में आई चेतना, आई है नई जान, नारी में आई चेतना, आई है नई जान। घूंघट से निकली नारी लेने के लिए ताज, नारी में आई चेतना, आई है नई जान। अब घूंघट से निकली नारी लेने के लिए ताज। तो नारी के रूप में, तो नारी के रूप में मैं आऊं इस जमीन पे बार बार, नारी के रूप में मैं आऊं इस जमीन पे बार बार। गौरव है मुझे खुद पर, करती हूँ बड़ी नाज। नारियों में जगा है जो जुआ है प्रकाश, बोलने लगी है नारी आज बुलंद भरी आवाज। उनकी इस कृति पर और विशेषकर इसके पीछे की जो उनकी महती भावना है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। इसलिए कि अपने पिता के प्रति, पिता के विद्वता के प्रति और दैव दुर्योग से उनके पिता के अथाह ज्ञान के आगार में जिस प्रकार से सचमुच आग लगने से वो सारी पांडुलिपियां नष्ट हुई,
ये सारी कथा मैंने उनसे जब सुनी, ये ऐसा हृदय विदारक वर्णन मैंने सुना, तो मुझे लगा कि अंदर से कितनी तकलीफ हो रही होगी, उनके पिता को कितनी हुई होगी, उस पुत्री को कितनी हुई होगी, जिसे हर बार इस बात का अफसोस है कि काश वो मैं लेके आ पाती। तो उतना सब कुछ याद करते हुए और कहीं ना कहीं अपने पिता की विद्वता को मन में रखते हुए उन्होंने यह एक संकलन जो सबके सामने रखा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई उनको। एक छोटी सी कविता, चूंकि वे सैनिक भी रहे हैं तो उन सेनानी को भी निवेदित करते हुए ये छोटी सी रचना आपके बीच रख रही हूं। देश की प्रथम महिला वायुसेना लेफ्टिनेंट इंजीनियर हिना जायसवाल पर यह कविता मैंने अभी हाल में लिखी थी, वही आपके सामने रख रही हूं। उसने पढ़ा था, यानी उस स्त्री ने पढ़ा था, उसने पढ़ा था हिना रंग लाती है पत्थर पर घिस जाने के बाद। उसने पढ़ा था हिना रंग लाती है पत्थर पर घिस जाने के बाद। तो उसने तय किया कि वो खुद बनेगी फौलादी चट्टान। तो उसने तय किया कि वो खुद बनेगी फौलादी चट्टान और बिखेरेगी अपना रंग और खुशबू रोककर उन हवाओं को जो उसके देश को कर सकती हैं क्षतिग्रस्त। खुद बनेगी फौलादी चट्टान और बिखेरेगी अपना रंग और खुशबू रोककर उन हवाओं को जो उसके देश को कर सकती हैं क्षतिग्रस्त। सो उसने खाकी के साथ आकाश चुना। उसने खाकी के साथ आकाश चुना। पुरुषों के वर्चस्व को भेद कर अभिमन्यु सी पहुंची वह उस द्वार जहां संभालनी थी कमान अनंत आकाश। पुरुषों के वर्चस्व को भेद कर अभिमन्यु सी पहुंची वह उस द्वार जहां संभालनी थी कमान उसे अनंत आकाश में। सच आकाश की निस्सीमता जितना ही तो साहस था उसका। सच आकाश की निस्सीमता जितना ही तो साहस था उसका। जब किसी सामाजिक ने उसे सुझाया था, उसे जमीन पर का स्त्री अनुकूल कोई प्रोफेशन, जब उसे सुझाया था किसी परिचित ने जमीन पर का स्त्री अनुकूल कोई प्रोफेशन, तो जैसे उसके संकल्पों को और सघन सुदृढ़ बन दिलो दिमाग पर जम जाने का मौका मिला, क्योंकि उसने स्कूल में ही पढ़े थे न्यूटन के लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो पुरुषों के ही वर्चस्व वाले वायुसेना में स्वयं को एक स्त्री और योग्यतम फ्लाइट लेफ्टिनेंट इंजीनियर के रूप में साबित व स्वीकृत कराते हिना देश का गौरव बन गई, जिसके कांधों पर भारत की प्रथम महिला फ्लाइट इंजीनियर बनने का गौरवपूर्ण दायित्व और सितारा दोनों सजी। अब हिना और उसके जागती आंखों के सपने, अब हिना और उसके जागती आंखों के सपने परस्पर साक्षात हैं, एक दूसरे का मुस्कुराकर अभिवादन करते हुए जो साथ साथ भरेंगे उसकी उड़ानों में वह विश्वस्ती कि जिसके दम पर वह देश हित में भरेगी सफल सार्थक उड़ान सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाई से लेकर अंडमान के सागर में वायुसेना की ऑपरेशनल हेलीकॉप्टर यूनिट्स तक पर सर्वदा। आज दिल भाव से भरा है कि एक बेटी अपने सैनिक पिता के लिए जो उनके छूटे हुए अवसाद थे उनको जागृत कर आगे लाने के लिए इतना अग्रसर हुई। तो आज हम बेटी होने के नाते, महिला होने के नाते मुझे अपने पे गर्व भी हो रहा है कि मानव की सुंदर, प्रकृति की सुंदरतम अनुपम उपहार हम नारी हैं। सुनो, हम नारी नहीं तुम्हारे साथी हैं। हमारा लिखने वाले अमर हो गया वीर शिवाजी, अमर हो गया नाना, अमर हो गया तात्या टोपे, अमर हो गया नाना, अमर हो गया वीर शिवाजी का वह भगवा बाना, बचा लिया तुमने रंग की तलवारों का पानी। मैं बलराम तिवारी जी को प्रणाम करता हुआ और 9 वर्ष की शुभकामना भी दे दें। आज नवीन वर्ष के प्रवेश पर आज
नवीन वर्ष के प्रवेश पर फैसला करें विवेक जन्य हम। नवीन वर्ष के प्रवेश पर फैसला करें विवेक जन्य हम। आज